शहबाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद नासिर जमाल खटक साहब, यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स, और यूनिवर्सिटी के इंतहाई काबिल, मेहनती और बहुत ही आउटस्टैंडिंग जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, फेडरल मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, अता तारड़ साहब, राना मशहूद साहब, और सामने की लाइन में बैठे हाई अचीवर्स, गॉड ब्लेस यू। आज उस खित्ते में आने पर मुझे बहुत फ़ख्र है कि जिसने पाकिस्तान की तरक्की, अज़मत और खुशहाली के लिए इस खित्ते के बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को आपने हर वक्त आपकी आवाज़ से फ़ज़ा गूंजती रही। अभी हालिया दिनों में जो जंग हुई मई में, जिस तरह आपने अफ़वाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान भर के आवाम के साथ तहज्जुद के वक्त आप अल्लाह ताला के हजूर सर बसजूद थे, और आपकी आंखें नम थीं, और रब्बे ज़ुल जलाल से पाकिस्तान की फ़ौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूँ कि ये दुआएं थीं जिससे अफ़वाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। आज मैं उस धरती में हूँ, और आज आपको इन अजीम वालिदैन के बच्चे और बच्चियाँ जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी शबाना रोज़ मेहनत, मैं समझता हूँ कि वही आपकी मेहनत जो है वो न सिर्फ़ आपके वालिदैन के लिए, आपकी अपनी ज़ात के लिए, आपके असातिज़ा कराम के लिए, बल्कि पूरी कौम के लिए आप ऐसे दरख्शिंदा सितारा हैं जिसके लिए दिल की अथाह गहराइयों से आपके लिए दुआ भी निकलती है, और इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान को और कश्मीर को न सिर्फ एक करेंगे बल्कि पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की नक्शे में अजीम बनाएंगे। आज जिन बच्चों और बच्चियों को ये लैपटॉप्स सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की बदौलत मिले हैं, बास बच्चों के वालिदैन के पास शायद इतने वसाइल भी ना हों, मगर किस तरह उन्होंने अपनी शबाना रोज़ मेहनत से अपना पेट काट कर आपको पढ़ाया लिखाया, और आज पूरी कौम आपकी इस अचीवमेंट की मोतरफ है। मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आपको ये कहने आया हूँ, कोई मशीन नहीं है, ये एक विजन है। जब कोविड ने पूरे पाकिस्तान में यलगार की तो उस वक्त भी लैपटॉप्स के ज़रिए जिन बच्चों को मेरिट पर मिले थे, न सिर्फ उनका रोज़गार जारी रहा बल्कि उन्होंने लैपटॉप के ज़रिए तालीम भी हासिल की। और जो मुझे उस वक्त ताना देते थे कि ये रिश्वत है, लैपटॉप नहीं रिश्वत है, अगर रिश्वत होती तो आज आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन सकते थे। अगर ये रिश्वत होती तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी आपने देखा
کہ قوم کے عظیم بیٹیوں اور بیٹوں نے آپ کو واقعات بتائے، اور اس میں افشین زاہد جو یہاں پر سامنے تشریف فرما ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ چائلڈ ہیں. انہوں نے زندگی کے اندھے تھپیڑے ان کا بڑی جوان مردی سے مقابلہ کیا، اور ان کے والدین نے، ان کے بھائی بہنوں نے ان کو ہمت دی. اور آج دیکھیں کہ وہ اسپیشل چائلڈ ضرور ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو وہ فیکلٹیز دی ہیں جو شاید میرے اور آپ میں بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے اس کو بروئے کار لا کر اپنا نام بلند کیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر لیپ ٹاپ رشوت تھی تو یہ بچی جو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں، یہ بچے اور بچیاں جو سامنے بیٹھے ہیں، ابھی آپ نے سب کو سنا، یہ ثمر ہے محنت محنت اور محنت کا. اور میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، جو لیپ ٹاپس آج تک تقسیم ہوئے، جب میں خادم پنجاب تھا، میرے بڑے بھائی جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے بھی لاکھوں لیپ ٹاپ تقسیم کیے، ایک لیپ ٹاپ سفارش کے ساتھ نہیں دیا گیا. اور یہ میرٹ کی عظمت ہے، یہ محنت کی عظمت ہے. تو میں آج آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ یہاں پر وفاق نے 4 دانش اسکول یہاں پر نہ صرف منظور کیے، کچھ تکمیل کے مراحل بڑی تیزی سے طے کر رہے ہیں، کچھ انشاءاللہ بہت جلد یہ مراحل تقسیم کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دانش اسکول کی بنیاد میں نے اسی لیے رکھی کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی قربانیوں سے مارز وجود میں آیا. تو حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کے آنکھوں میں کیا خواب تھا کہ لاکھوں لوگ اس خواب کو اپنی آنکھوں میں بسائے. انہوں نے خون کے دریا عبور کیے، راستے میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، ماؤں کے آنچل پھٹے، کہ وہ یہ خواب، یہ امید لے کر پاکستان آئے تھے کہ وہاں پر محنت، امانت اور دیانت سکہ رائج الوقت ہوگا، اور کوئی سفارش، کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، اور محنت کے ذریعے ہر فرد کو معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے بھرپور مواقع ملیں گے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھنے کو زیب گلو کر لے. تو یہ وہ علامہ اقبال کا خواب جو اشعار میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ محنت اور شبانہ روز محنت کے ذریعے ہم پاکستان کو ایک عظیم دنیا کے نقشے پر ایک عظیم مملکت بنانے کا فیصلہ کریں. اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مشکل ترین حالات میں ہمارے کشمیری بھائی اور بہن جو زندگی بسر کر رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، عظیم قربانیاں دی ہیں، آج بھی کشمیر کی وادی میں ان بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہے، ان کی خون سے کشمیر کی وادی سرخ ہو چکی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتحاد، اتفاق اور محنت سے وہ دن آئے گا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، میری بات یاد رکھنا کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ زنجیریں کاٹنی ہیں، یہ بیڑیاں ہم نے ختم کرنی ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن آئے گا جب آپ کی محنت اور عظمت سے کشمیر بنے گا پاکستان، اور مقبوضہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مودی نے تو کشمیر کے اندر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، اور کس طرح کشمیریوں کے اوپر بربریت اور ظلم کی داستان آپ جب پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. میں یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ میں انشاءاللہ بہت جلد یہاں پر دانش یونیورسٹی ٹیک فوکس انشاءاللہ آپ کے بنا کے دوں گا.
यहाँ पर मैं एक दो और गुजारिशात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड जो है वो जिस तरह पंजाब में मैंने बनाया था, पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड, जिसके ज़रिए उन सालों में वज़ाइफ दिए गए उन बच्चों और बच्चियों को जो कि नहायत काबिल और फ़तीन, मगर उनके वालिदैन के पास वसाइल नहीं थे उनको तालीम दिलवाने के लिए, उनको हमने पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड से वज़ाइफ दिलवाए। और फिर था वो पंजाब का प्रोग्राम, लेकिन हमेशा मैंने पाकिस्तान के बाकी सूबों का भी हिस्सा हमेशा रखा था। आज हज़ारों वो बच्चे और बच्चियाँ वो कोई इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर्स बन गए हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। इसी तरह दानिश स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ हज़ारों आज डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन चुके हैं। यहाँ पर दानिश स्कूलों में अजीम पाकिस्तानियों के बच्चे जाते हैं, मगर बड़े काबिल, बड़े मेहनती, और कोई फीस नहीं ली जाती। डॉर्मेट्रीज और उनके क्लासरूम, वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड्स, ई लैब्स और बेहतरीन स्पोर्ट्स फील्ड्स, वो यहाँ पर आपको ये 4 जो दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स होंगे। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और नौजवान बेटों और बेटियों, मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड, इसका इजरा हुआ चाहता है। इससे आपको आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के तमाम इलाकों के अजीम बच्चे और बच्चियाँ जिस तरह ये सामने यहाँ पर बैठे हैं, इंशाअल्लाह आपको ये वजीफ़े मिलेंगे। और फिर वो वज़ाइफ जो हैं खाली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं, कॉलेजेस के लिए नहीं, जो हायर लर्निंग के लिए बाहर जाना चाहे, ये वज़ाइफ उनके लिए भी होंगे जो भी उस क्राइटेरिया पर उतरे। तो ये इंशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत जल्द इसका इजरा हुआ चाहता है, और मैं इस प्रोग्राम के लिए भी आपके आज़ाद कश्मीर आऊँगा, और मिलकर हम इंशाअल्लाह आपको इस वज़ाइफ के हवाले से हम इंशाअल्लाह एम्पावर करेंगे, ताकि आप दुनिया के उन बच्चों के मुकाबले में खड़े हों जिनके पास तमाम वसाइल हैं। इंशाअल्लाह वसाइल आपके कदमों में निशावर करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। इस शेर से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। इकबाल कहता यह है कि मुसलमानों, अपने आप अंदर इत्तेहाद कायम करो, इत्तफाक कायम करो, यकसू हो जाओ। यकजहती के ज़रिए हम इंशाअल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, बल्कि कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। जो उनका हक है, उनका बुनियादी हक है, इंशाअल्लाह उनको मिलेगा इंशाअल्लाह। और मेहनत के हवाले से ये शेर सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान कायदे आज़म। आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिताब।